हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 44 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास, और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, हमने ये जान लिया है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई की जाए तो ऐड होती है, और अगर किसी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाए तो यानी कि फोर्स अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो माइनस होती है। ठीक है। अब ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड्स। ठीक है। इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर फोर्स करती है बच्चों, अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो स्पीड को इंक्रीज करती है, सभी को पता है। अब अगर मोशन की डायरेक्शन में हो तो क्या करती है बच्चों, स्पीड को इंक्रीज करती है। और इफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन, अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बच्चों क्या करती है, स्पीड को डिक्रीज कर देती है। अब एग्जांपल क्या दिया है बच्चों, इसका एग्जांपल क्या दिया है, ए गोलकीपर डाइव्स अप जंप्स टू सेव द गोल, द फोर्स अप्लाइड टू हिम कैन स्टॉप एंड डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग द गोल बीइंग स्कोर्ड। यानी कि एक गोलकीपर क्या करता है, कई तरीके से बॉल को सेव करता है, गोल में अंदर घुसने से रोकता है और अपने गोल को बचाता है बच्चों। अब अगर दूसरी तरफ बात करें कि एक टायर को घुमाने के लिए एक बच्चा क्या करता है, उसमें बार बार रिपीटेडली फोर्स अप्लाई करता है, जिस वजह से वो डायरेक्शन जो है मूवमेंट शुरू हो जाता है उसमें, किसमें, ऑब्जेक्ट में। अब ए चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि स्पीड में चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर दोनों चीजें हो, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बच्चों। अच्छा, ऐसी कंडीशन भी होती है जब क्या होता है बच्चों कि कोई मूवमेंट नहीं होता ऑब्जेक्ट में, सिर्फ उसके क्या होता है, किसमें, शेप में चेंज होता है। शेप में चेंज कैसे होता है बच्चों, कि प्रेसिंग ए लंप ऑफ डव विद हैंड्स और रफिंग रोलिंग ए बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती। यानी कि चपाती बनाते दफे आपको ऐसा देखने को मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दिस केसेस लेड टू चेंज इन शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है बच्चों, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है और दिखाता है हमें बच्चों। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। यानी कि आपको एग्जांपल कैसे देना है बच्चों, दो एग्जांपल देने। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन जब होता है ड्यू टू फोर्स के एप्लीकेशन से बच्चों, तो दोनों एग्जांपल आप ऊपर वाले दे सकते हो बच्चों। एक तो गोलकीपर वाला दे सकते हो, और दूसरा जो बच्चा टायर को घुमा रहा है वो वाला एग्जांपल आप दे सकते हो बच्चों उसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। चेंज इन शेप होगा, चेंज इन स्पीड होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा। तो स्क्वीजिंग ऑफ जब पीस ऑफ लेमन होगा तो बच्चों क्या होगा, चेंज इन शेप होगा। फिर है बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, अगर बैट्समैन हिट करता है किसी बॉल को तो क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन में चेंज होता है बच्चों। फिर है ए कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक, तो इसमें क्या होगा बच्चों, स्पीड में आपका चेंज होगा। ठीक है बच्चों, स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। फिर आखिरी है ब्लैक स्मिथ हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज इन शेप हो रहा है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला, गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। अब अगर बात करें इसकी, तो इसमें आपको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर आपके जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो ही लिख सकते हैं बच्चों। कौन से एग्जाम्पल आपके, तो जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिए हुए कौन से बच्चों, आपका गोलकीपर वाला और टायर वाला, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई फोर्स अप्लाई जहाँ हो रही है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो क्या होगा बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि कार स्टॉप हो रही है, स्पीड में चेंज आ रहा है, इस तरह की चीज़ें होंगी बच्चों। यानी कि जो मोशन ऑब्जेक्ट होगा, मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, वो रुक जाएगा। ये बेसिक चीज़ होगी उस टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।